नमस्कार दोस्तों, कोल्हाया स्टडी पे आपका स्वागत है। मैं हूँ पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है और 5 कुर्सी तथा 3 मेज़ों का मूल्य 1100 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज का जो है हमें अलग अलग दाम बताना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो चैनल पे हमारे नए हैं वो हमको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो समझ लीजिए समीकरण बनाना है हमें, ठीक है। तो पहले क्या है, मानना पड़ेगा हमको कि माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक। और इसी तरीके से एक मेज का भी मानेंगे, एक मेज का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक। इसका x मानेंगे कुर्सी का और मेज का y मानेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, अब प्रश्न समझिए। 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपया है, ठीक। तो क्या है, 3 कुर्सी और 2 मेज, तो 3 और कुर्सी को क्या माना है x, 3x प्लस 2 मेज y माना है मेज को, तो 2y बराबर क्या है 700 रुपया। 700, इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने बना लिया है समीकरण 1। अब देखिए आगे क्या है, 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 1100 है। तो 5 कुर्सी यानी कि 5x प्लस 3 मेजों का तो हमने y मान लिया है ना, मेजों को, तो ठीक। तो 3 मेज यानी कि 3y बराबर क्या है 1100। और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस 5 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और इस 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। लिखिए, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्ष, एक पक्ष ये है और एक ये है, ठीक है। अब क्या है, फिर क्या है, चलिए अब समीकरण 1 में हम जो है 5 से गुणा कर देंगे। तो यह बना लीजिए चिन्ह ये, ठीक। तो 5 गुणा करेंगे 3 में तो क्या होगा, 5 तियाँ 15x प्लस 5 दूना 10y, ठीक, बराबर 5 सता 3500। ये बन गया हमारा समीकरण 4, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब फिर करेंगे हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में दोनों गुणा करना है, ठीक है। हमेशा दोनों पक्षों में गुणा होगा, ठीक। चलिए गुणा कर लीजिए। गुणे क्या है, इसमें 3 से गुणा करना है, 3 पचे 15x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 11 तियाँ 33 और 0 ऐसे उतार लेंगे। समीकरण बन गया हमारे ये 5, ठीक। चलिए थोड़ा अब ऊपर कर लीजिए। अब क्या है, हम अब देखिए 15x प्लस 10y बराबर 35, समीकरण 4, और 15x प्लस 9y बराबर 33, समीकरण 5। अब हम क्या करेंगे, तो अब क्या करना है हमें, देखिए अब
अब हमें क्या करना है, अब हम घटाएंगे। ठीक, समीकरण 4 में समीकरण 5 को घटाएंगे। तो यहां लिख लीजिए समीकरण 4 को समीकरण 5 से घटाने पर। ठीक, चलिए तो हम घटाएंगे, यहाँ माइनस चिन्ह बना लीजिए। तो ये प्लस और ये माइनस ठीक कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। 10y में 9y घटेगा तो सिर्फ y बचेगा, बराबर 0 0, 5 में से 3 निकला, 2 बचा, यहाँ कुछ भी नहीं। तो y बराबर क्या आ गया हमारा, y बराबर आ गया हमारा 200। ठीक, ये देखिए y बराबर क्या मिला हमें, 200। अब क्या करेंगे हम, अब जो है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, देखिए समीकरण 1 हमारा ये है 3x + 2y बराबर 700। क्या था हमारा, 3x + 2y बराबर 700। तो 3x + 2y के स्थान पे 200 बराबर 700। 3x + 2 दूना के 400 बराबर 700। ठीक, तो 3x बराबर 700, 400 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस में है। तो 3x बराबर क्या आया, 300। ठीक, 700 में 400 घटाएंगे 300 बचेगा। तो हमारा x बराबर क्या हुआ, 300 बटा गुणे में है x के साथ 3, जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 3 का जब भाग लगाएंगे तो 100 आएगा। तो x बराबर क्या आया, 100। तो क्या है देखिए, हमने माना था ना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, तो x y का मान रख दीजिए। तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर x का दाम क्या है, 100 रुपये, 100 रुपया लिख दीजिए। और एक मेज का मूल्य बराबर क्या है, y का हमने 200 निकाला था तो 200 रुपया। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को इसी समीकरण से आप लोग हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।